नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है और इतिहास पे हम चर्चा करते हैं। और हमारे कल बात हुई थी कि राजस्थान के क्रांतिकारी है व्यक्तित्व है, जिसमें मैंने डूंगर जी जवाहर जी को भी पढ़ा था, तेज कवि को भी पढ़ा था, जो जैसलमेर से थे। स्वतंत्र भावन उनका ग्रंथ था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उसके आगे है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से था? तो जैसलमेर। तो इनका संबंध जैसलमेर से था। जन्म की बात करें तो 1900 के अंदर जैसलमेर के अंदर हुआ था। जैसलमेर में हुआ था 1900 के में। और सागरमल का संबंध जैसलमेर से और 1900 में किया था। तो भाई इन्होंने 2-3 बुक लिखी थी, इनकी पुस्तकों की रचना की थी, इसी कारण इन ज़्यादा फेमस होते हैं। जैसे सागरमल गोपा का संबंध वैसे तो राज परिवार से माना जाता है कि राज परिवार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं सागरमल गोपा। मेरे भाई बात है उल्टी खोपड़ी चाल जा कि भाई यहाँ गलत है, भी यहाँ गलत है, आगे भी चाल गई। जना बोलिया जैसलमेर में तो गुंडा राज है। जैसलमेर में गुंडा राज। तो एक पुस्तक क्या हो गई इनकी, जैसलमेर में गुंडा राज। और जो दूसरी थी वो थी आज़ादी के दीवाने। तो एक तो था कि जैसलमेर में यहाँ का गुंडा को शासन है, गुंडा राजों को कि भाई शासक यहाँ गलती करे, अरबियाँ करे। फिर बोलिया कि मन आज़ादी चाहिए, जब बोले मैं आज़ादी को दीवान हूँ। दूसरी लिखी आज़ादी कि भाई गुंडा राज में आप पैदा हो जाओ और अगर भी जा रहा तो अपन यहाँ आज़ादी महसूस को नहीं हुआ जना अपन आज़ादी चाहे आप हाँ आज़ादी का दीवाना। फिर भाई अब एक भाई लो भी आ जाए जना एक और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये इनके मित्र थे रघुनाथ सिंह, और उनके ऊपर वहाँ के शासक ने इसके ऊपर केस लगा के इसे बंदी बना लिया था। तो इसके कारण इनके ऊपर बुक लिखी। तो इसको ऐसे याद रख लेना, रघुनाथ सिंह जैसलमेर के गुंडा राज में आज़ादी के दीवाने बनना चाहते थे, ऐसे थोड़ा याद रह जाए। अब आइडो है बुक लिखी शासक या के खिलाफ होगोगे, राजा के खिलाफ होगोगे भाई, यहाँ हमारी बुराई करें कताक दिन लाला रहसी, जहाँ बोलो रहीश हूँ, जहाँ बोलो इजा तो कौन रह सके, जहाँ बोलो किधर हूँ, जहाँ बोले वो तेरे ठिकाना देख जाए आगे ऊपर जैसलमेर और हैदराबाद और जैसलमेर रियासत पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आज के बाद में दिग्गो ना ठीक बात को नहीं है। फिर आगे पिता की मृत्यु है, फिर भी आण को दी कि भाई को नहीं आण दिया। फिर एक खुद अंग्रेजा को लिखवा के लिया कि भाई मानिए यहाँ चाहे तो मन वीजा जानो है, मेरे पिताजी की मृत्यु होगी तो बोला मन वीजा जान दो जना भाई ठीक है। अंग्रेज लिख कर दियो, बाकायदा लिख के दिया था अंग्रेजों ने कि आप जा सकते हो, आपके जो प्रतिबंध है वो हम हटाते हैं, शासक आपको कुछ नहीं बोलेगा। पर भी जो ही आया 41 के अंदर आमी है 1941 बाड़न आता नहीं जेल में, वो जैसलमेर में आता है यानी गिरफ्तार कर ली और जेल में डाल दी। उस टाइम शासक था वो जैसलमेर का, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं 41 में। फिर इजो में पत्र लिखी पहले तो जवाहरलाल नेहरू कि नेहरू जी बहुत बुरी कंडीशन कर रखी है, मारा कुटी करी ही और हालत कर रही है खराब, आता जाता टुकड़ा भी गुन दी और लाता की ओर दी। फिर बढ़ तो निकल तो वो गुमान सिंह ने बयान की लात की दे गए पर तो आतड़ी पांसड़ी एक हो जाए जना भाई इजो क्यों होगा नहीं। फिर अपने वो जय नारायण व्यास थे ना, जय नारायण व्यास ने बोलिया आन भी पत्र लिखा, बोले भगवान छुटाओ बोलियो
અહીંયા कोई मतलब थोड़ी है, मैं तो यहाँ एबर एबर आयो अंग्रेज बाकायदा मन लिख के दियो है, फिर भी कुछ ही ना हो। और अन्य जगह शासक तो यहाँ का था जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह जी वे पर कोई ध्यान कौन दे रहा, बोले पकड़ कुट्टो, बोले क्यों, बोले मेरे खिलाफ, बोले ये की बात करे, जाइन पकड़ पकड़ ठोकता, सागरमल गोपाल बजा बजा की जेल में रखता, खाबा ने एक टाइम टुकड़ा देता और बढ़ता निकलता। जवाहर सिंह जी झापटिया दे जाता और बच्चों को जेलर हो तो जेलर भी दे जाए, तो जेलर हो गुमान सिंह। तो इन आपके मौका पर गुमान हो, आपको दे जाए कि निकल जा, तो फिर ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा इनको यातना दी गई थी और काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जेल के अंदर ही। फिर इनको 3 अप्रैल 1946 को इनके ऊपर तेल छिड़क देते हैं और जिंदा जला देते हैं इनको। तो इनको जलाते तो 3 अप्रैल को है, मगर मृत्यु होती है 4 अप्रैल को। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 4 अप्रैल 1946 को। और अगर कोई पूछ ले, इनका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन से क्रांतिकारी को जेल के अंदर जिंदा जला दिया था, तो वो थे जागरमल गोपा। और इनके जो ग्रंथ हैं वो और याद कर लेना। तो वो थे, एक तो जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, बायडा ने कुट्टियों बढ़िया जचाए कि बाद में जिंदा जला दिया ना। एक आगो जिंदा को क्वेश्चन पूछो गया है कि किस क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया गया था या याद, तो वो थे सागरमल गोपा। और इनकी पुस्तक याद रखना, जैसलमेर में गुंडाराज में रहे, आज़ादी की मांग ज़्यादा हुआ कि भाई मन आज़ादी चाहिए, तो फिर आज़ादी के दीवाने लिख दियो। फिर आगो मित्र हो रघुनाथ सिंह, तो रघुनाथ सिंह के ऊपर मुकदमा, यहाँ की 2-3 बुक ही। तो ये थे हमारे सागरमल गोपा। फिर हमारे हैं दामोदर दास राठी, यहीं के हैं, इनको ही पढ़ लेते हैं। राठी गढ़ेगा जड़ेगी लाठी, जना लाठी गढ़ेगी पोखरण जैसलमेर। तो इनका संबंध पोखरण जैसलमेर से था। और इनके जन्म की बात करें तो वो 84 में हुआ था। 1884 में पोखरण। तो भाई यहाँ याद कर लियो, राठी गढ़ेगी जड़ेगी लाठी, तो राठी लाठी ऐसे याद रह जाए। लाठी सीरीज जो हम पढ़ते हैं वो भी पोखरण से है, और इनको भी ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा ध्यान में रह जाए। अब एडो के काम करो, ए आपने राजस्थान में पहली सूती मिल अगर स्थापित करी तो वह करी ही, बोलो के नाम में, बोलो पल्ली का रहाना, बोलो भगवान के नाम पर ही रखा, बोलो कौन सी रखा, बोलो द कृष्णा मिल, द कृष्ण मिल आगी पहली सूती मिल द कृष्णा मिल, जो कड़े लगाई ही ब्यावर। तो ये ब्यावर में आगे राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ही है। तो ये थोड़ा याद रखना कि दामोदर दास राजस्थान की पहली कृष्णा मिल जो सूती वस्त्र की थी ब्यावर के अंदर, ब्यावर कहाँ अजमेर के अंदर, तो वो इन्होंने स्थापित की थी। बायोडॉक्टर तो दी, बोले एक और चीज़ करूं, ब्यावर के अंदर इन्होंने कार्यस्थली अपना ब्यावर में स्थापित कर लिया था। कि क्या कार्यस्थली ब्यावर में, बल्कि जन्म कहाँ पे हुआ, पोखरण से। तो इनका संबंध वैसे तो था जैसलमेर से, और अगर कार्यस्थली कोई पूछे तो ब्यावर थी इनकी। तो बायोडो बोले एक काम और कर छो, बोले के, बोले मैं सनातन धर्म जुड़े हूँ, बोले है तो है, तेरा ठायो राख, बोले ये क्या राख। बायोडो स्कूल ही खोल दी सनातन धर्म विद्यालय के नाम, बोले यहाँ 28 राख, बोले स्कूल खोल दे, अभी गढ़े ब्यावर। तो ये 2 चीज की स्थापना करी, एक कृष्णा मिल जो ब्यावर के अंदर थी, दूसरा क्या था, सनातन धर्म विद्यालय जो ब्यावर के अंदर था। अब बोले आओ तो कर दियो, बोले सनातन धर्म कर दियो, सो क्यों कर दियो, बोले अंग्रेज बोले ज्यादा ही फटफड़ाहट करी, बोले आप बड़ी भाषण ले, बोले मैं भी इन दिन बढ़ाओ देशों।
बारडो हिंदी भी बढ़ाओ देने लागो। जहाँ बोले अब बढ़ाओ तो दे दियो कि भाई इन बढ़ाओ देंगे। तो फिर एक और बढ़िया सो काम करी, जो एक कृष्णा मिल थी ना इनकी, इनका बोला कि सारो भाई खातो है अपना कृष्णा मिल को जो प्योर हिंदी में चालन दो, जहाँ प्योर हिंदी में चालन दियो बाद में कि भाई जो तो भी भाई खातो है वो ब्यावर कृष्णा मिल को वो हिंदी के अंदर चाला को। तो इन्होंने हिंदी को बढ़ावा भी दिया था कि भाई हिंदी सिखाएंगे, और इनके विद्यालय में भी हिंदी अच्छी तरीके से सिखाई जाती थी कि भाई हिंदी के लिए ज़्यादा फेमस थी। तो आ तो ही है कि फिर बोलिया अब और बोलियो के काम करा जो खाना अपन याद रखी। बोले आने का तो बड़ा सा काम हुए, बोले पण भी आप करा एक दो। सशस्त्र क्रांति की हमने बात कर रहे हैं। सशस्त्र क्रांति के अंदर इन्होंने आर्थिक सहयोग किया था किसका, गोपाल सिंह खरवा, जिसकी हमने कल बात की थी। खरवा ठिकाने से उनका संबंध था और सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान के मेन लीडर थे कि राजस्थान में अगर कोई जनक था तो वो थे गोपाल सिंह खरवा। तो उनको बोला कि भाई गोपाल सिंह खरवा बोले यार पिस्सा चाहिए, बोलो कताक चाहिए, बोले क्या के चाहिए, बोले तो यहाँ बताओ, बोलो क्रांति कृष्या, बोलो सांची, बोलो सांची, बोले और क्या कले कौन लेने में लरे विशा काम है, बोले ना जहाँ बोले बोले खजानो पूरा ही खोल दियो। तो ये थे दामोदर दास राठी जिन्होंने सशस्त्र क्रांति में आर्थिक सहयोग किया था गोपाल सिंह खरवा का। तो इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह बोला जाता है। तो हमने बात की थी कि भाई 1857 के भामाशाह की हमने परसों बात की थी कि अमरचंद भाटिया थे। वैसे ही सशस्त्र क्रांति का अगर कोई पूछे तो दामोदर दास राठी जिन्होंने गोपाल सिंह खरवा का आर्थिक सहयोग किया था। और इन्होंने हिंदी को भी बढ़ावा दिया था और कृष्णा मिल की भी स्थापना की थी ब्यावर के अंदर, जो सूती मिल और सूती वस्त्र की मिल थी। तो ये थे। और एक जैसे हम इनकी बात करते हैं कि भाई आर्थिक सहयोग इन्होंने भी दिया था, जैसे दामोदर दास राठी। और एक दो हमारे और थे, जैसे नरसिंह दास भी आर्थिक सहयोग करता है इस सशस्त्र क्रांति में। अगर कोई पूछ ले कि अगर दामोदर दास राठी का नाम ना आए और ये पूछ ले कि भाई और कौन था, तो नरसिंह दास अग्रवाल था और एक गिस्सूलाल जाजोदिया भी इनमें शामिल था। अगर ये भी पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन सा सहयोग नहीं करता है तो चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा, ये तीन ये दे देंगे, दामोदर दास राठी, नरसिंह दास और गसूराम। तो ये थे हमारे दामोदर दास राठी। फिर इनके अलावा हम और बात करते हैं कि भाई अगले क्रांतिकारी की बात करते हैं जो कौन थे, जय नारायण व्यास। भाई आपने जैसलमेर की तो लगभग बात हो चुकी, अब जनाब जोधपुर का नहीं चला, जैसलमेर की तो कर दी। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1899 में जोधपुर के अंदर हुआ था। तो इनका जन्म 1899 में जोधपुर के अंदर हुआ था। इनको उपनाम भी बहुत हैं इनके, जैसे लोकनायक भी है इनका। लोकनायक। और एक जो था शेर ए राजस्थान, बोले वो तो शहर वाले नहीं है एकदम, कोई डरेगी को नहीं। जब बोले के रखा, बोले शहर ए राजस्थान, बोले अब शहर बोले आपकी धुन में चलाना, बोले धुन का धनी। तो इनके ये उपनाम थे। और लक्कड़ का फक्कड़ भी इनका उपनाम था। तो ये इनके उपनाम थे। अब ये इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना की थी। मारवाड़ यूथ लीग की इन्होंने स्थापना की थी 10 मई 1931 को। तो बोला कि यूथ बढ़िया मजबूत कर छाना, बोले भी एक संगठन बनावा, क्योंकि खुद भी युवा हा जना, बोले यूथ ने एक ठोट कर छाना, बोले मारवाड़ यूथ लीग। बाद में को नाम भी चेंज कर दी ही, यो नाम कर दी बाल भारत सभा।
कोई बोले यार नाम तो खो नहीं मारवाड़ यूथ लीग दोरो बोलो जाए जहाँ बोले के रखा बोले बाल भारत सभा बोले बाल का नहीं तो आप जोड़ा हाँ बोले हाँ बाड़ा इतना काम कराया और बाद में किसान आंदोलन में सक्रिय होगा। तो अब आया सरकार के क्या चले जाके आके ऊपर जोधपुर पर बैन के लगा दियो कि जोधपुर में जयनारायण जी व्यास जी थे आ कौन सो बोले क्या उन्हें आज को मेरा घर कार से ही बोले तेरा घर कानेर बोले सागे तोड़ लीजिए बोले तेरा घर भी 99 बोले ऊंचा जाए तो ऊंचले नहीं बोले निकल अठे हूँ तो बोले आज थे आओगा नहीं। अब भाई साहब के करा घरों निकाला गया मतलब रियासत में बढ़न कौन दे रहा अब के करा। तो ए बाद में अठिन बठिन हाथ पग मारे कि भाई कोई ना कोई तो उपाय निकली सी बढ़न को। तो आने एक उपाय सोचो बीकानेर का शासक थे उस समय बीकानेर के शासक गंगा सिंह। गंगा सिंह ने व्हाट्सएप मैसेज करे बोले फोन तो दे उठाओगे नहीं हम थान मैसेज ही करना पड़े सी बोले यारो क्योंकि जोधपुर भागर बीकानेर बाद में बोले आऊँ मिलन नहीं। जयनारायण व्यास जी बोलिया गंगा सिंह ने बोले यारो अभी कोई मतलब है कि खुद की रियासत में घर बढ़ने बैन कर दी जना बोले यार आ तो गलत करी। जहाँ गंगा सिंह जहाँ को प्रधानमंत्री हो जोधपुर को कौन डोलांड डोलांड ने मैसेज करी कि बाइडन डोलांड फील्ड था तो इनको मैसेज करते हैं भाई पत्र लिखते हैं कि भाई इनको प्रतिबंध हटाओ यहाँ से ये गलत है एक गलत चीज़ होती है ये कि भाई खुद की रियासत में उनको प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया आपने। तो भाया गंगा सिंह के कहना पर डोनाल्ड फील्ड ने इजाना को प्रतिबंध हटा दियो पहले तो पर प्रतिबंध लगा दियो बाद में गंगा सिंह की मदद को प्रतिबंध हटको। अब भाई जो सक्रिय हो गई जा बाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन था हमारा बिग में भाग लिए कि मैं भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते बाड़ो भाग लियो भाजपा दियो को नहीं बोले किधर जाए जोधपुर को शासक बोले किधर जाए बोले भाजपा भारत छोड़ो आंदोलन में जाऊंगा मैं तो जब बोले ये मन पूछ जासी बोलो भाग यहीं ले सी ये बोले मैं भाग भाई कौन दियो बोले क्या बोले इन गिरफ्तार कर लियो आज नजरबंद कर दिया सिवाना के किला में। इन्हें सिवाना के किले में नजरबंद कर दिया गया था और क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इसके कारण सिवाना के किले में इन्हें कैद कर लिया। बोलो आ लियो साहब जा बोलो अब तो क्या करा बोलो बाद में बोलो 2-3 समाचार पत्र भी निकाले आगे समाचार पत्र की भी बात कर लिया। क्यों भाई अच्छा काम करो अच्छा नेता के रूप में भी सामने आया जना का बोले मैं 2-4 समाचार पत्र निकाल सो बोले कौन सा बोले एक तो पीक तो बोले एक तो पीक निकाल सो। अब ये पीक क्या ये इंग्लिश नाम लगता है ना तो अंग्रेजी में ही काट दिया वर्ड बोले अंग्रेजी को नाम अंग्रेजी में ही काटागा। तो ये पीक था जो अंग्रेजी में निकलता था और कहाँ से अब राजधानी कहाँ थी दिल्ली तो यहाँ से दिल्ली से निकाला। बोले राजधानी में अंग्रेजी ज़्यादा भी जहाँ अंग्रेजी बोली जाए जहाँ बोले पीक नाम को अंग्रेजी निकालागा अंग्रेजी अखबार जो दिल्ली से निकलेगा। बोले और भी काट सी हूँ बोले एक अखंड भारत ये अखंड भारत जो था ये हिंदी में था और बॉम्बे से निकलता था और ये हिंदी में था। बोले और भी बताती हूँ बोले कौन सो तरुण राजस्थान जिसकी हमने कल बात की थी कि भाई विजय सिंह पथिक भी सहयोग करते हैं। तो तरुण राजस्थान ये भी हिंदी में था और ये जो हमारे ब्यावर से निकलता था और ये हिंदी में ही था। अब एक जो अपन को सबसे इम्पोर्टेंट है वो था अग्गिबाण इनका।
इनका आगे बाण था जो राजस्थानी भाषा में राजनीतिक समाचार था। राजस्थानी भाषा में राजनीतिक समाचार पत्र था। तो ये जरूर याद रखना कि भाई राजस्थान, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना कि आगे बाण ये राजस्थानी भाषा का राजनीतिक अखबार था और ये 15 दिन से निकलता था कि भाई रोजिना कौन कार्ड इसका जना बोलो कद कार्ड से जना बोलो 15 दिनों कार्ड से। तो ये था राजस्थानी, यानी ये 4 अखबार ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। पीक इंग्लिश में था, दिल्ली से निकलता, अखंड भारत हिंदी में था, बॉम्बे से निकलता था, तरुण राजस्थान ब्यावर से था, हिंदी में था, आगे बाण ये राजस्थानी भाषा में राजनीतिक समाचार प्रथम था। ये प्रथम राजस्थानी भाषा में राजनीतिक अखबार समाचार पत्र था जो ये कौन था, आगे बाण। बोले आ तो काट दी, बोले और भी कर छूँ काम, बोले क्या कर, बोले किताब भी लिख छूँ, इनकी किताब भी है। भी पुस्तकों से और समाचार पत्र से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई सी भी एग्जाम में हो एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इनकी एक थी मारवाड़, बोले मारवाड़ की अवस्था ठीक होनी, व्यवस्था ठीक होनी ना, बोले अवस्था का नाम मुँह काट दिया। तो एक थी मारवाड़ की अवस्था और एक थी पोपाबाई की पोल। और तीसरी थी वो थी संघर्ष। संघर्ष क्यों, कि अवस्था खराब भी जब पोपा भाई की पोल खुल गई तो संघर्ष करेगी। अब तो यहाँ थोड़ा याद कर लियो यहाँ और थारे हिसाबों को लियो हुए कि अवस्था ठीक होनी है ना, पोपा भाई की पोल खुल गई तो अब संघर्ष कर रही है पोपा भाई। तो यह थोड़ा याद रख लेना कि भाई किन की थी, तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, संघर्ष क्यों, और इनके समाचार पत्र थे पीक, अखंड भारत, तरुण राजस्थान और एक जो अपना आगे बाण था। तो ये थी इनकी पुस्तकें। फिर इन्होंने एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का हमने चर्चा की थी कि विजय सिंह पथिक वगैरह जब पढ़ रहे थे तो हमने ये चर्चा की थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो इनको प्रधानमंत्री मंत्री भी बनाया गया था जयनारायण व्यास को, क्योंकि काफ़ी समय तक इनका मंत्री भी बनाया गया था। 1927 में इनकी स्थापना हुई थी बॉम्बे के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की, और इनका जयनारायण व्यास को इनका मंत्री बनाया गया था। और ये 1927 में बनी थी, ये थोड़ा याद रख लेना। और जयनारायण व्यास हमारे राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं, जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे थे। और निर्वाचित, तो ये थे हमारे जयनारायण व्यास, तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो आज हमने सागरमल गोपा की बात की, उनकी जैसे पुस्तकों की बात की थी कि जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये इनकी पुस्तक थी। उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। उस समय शासक जवाहर सिंह और जेलर गुमान सिंह था। और फिर हमने दामोदर दास राठी की बात की, जिनका उन्होंने कृष्णा मिल की स्थापना की थी, जो सूती वस्त्र मिल थी और राजस्थान की पहली थी। फिर उन्होंने सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना की थी, ब्यावर के अंदर ही थी ये दोनों चीज़ें। और जो 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, ये भी थोड़ा याद रख लेना। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में दामोदर दास राठी ने की थी ब्यावर के अंदर ही, और इन्होंने सशस्त्र क्रांति के अंदर आर्थिक सहयोग किया था, इसके कारण इनको भामाशाह कहा जाता है। फिर हमने जयनारायण व्यास की बात की थी कि इनकी पुस्तकों की बात की थी, मारवाड़ की अवस्था खराब है ना, पोपाबाई की पोल खुल गई, पोल खुलता नहीं, संघर्ष करो। जनाबाद में समाचार पत्र निकाले आपका 4 इनके समाचार पत्र ही, एक था पेक, एक था अंगीबाण, एक अखंड भारत, एक तरुण राजस्थान। तो ये थी हमारे जयनारायण व्यास की बात।
ओके, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।